हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन HTML ट्यूटोरियल डे 3। मैं हूं संदीप। आपका स्वागत करता हूं HTML डे 3 HTML लिविंग स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल डे 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 3 HTML ट्यूटोरियल में हम आज पढ़ेंगे लिस्ट, डिव और स्पैन के बारे में। तो लिस्ट का क्या इस्तेमाल होता है, डिव का क्या इस्तेमाल होता है और स्पैन का क्या इस्तेमाल होता है HTML में, वो हम जानेंगे। सो HTML डिव, स्पैन और लिस्ट से, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट से हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं यूजिंग HTML लिस्ट एंड कंटेनर एलिमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं। तो HTML में जो कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स इस्तेमाल होते हैं, तो HTML क्या प्रोवाइड करता है हमें? HTML प्रोवाइड्स थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो फर्स्ट कौन सा होता है? अनऑर्डर लिस्ट, यूएल जिसको बोलते हैं। यूएल यूएल टैग से उसको डिनोट किया जाता है। जो नेक्स्ट होता है वो ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, नंबरिंग स्टार्ट होती है, लाइक 1 2 या ABC अगर आपको लिखना है तो ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा टाइप का जो लिस्ट होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको DL बोलते हैं। तो तीन टाइप्स के HTML में हमारे क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको UL बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट जिसको OL बोलते हैं, OL टैग, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसको DL बोलते हैं। अब हम इन तीनों का एक एक करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो और आते हैं डिटेल में कि हाउ दिस अनऑर्डर लिस्ट जो UL है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो UL का इस्तेमाल इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर ऑर्डरिंग हमको 1 2 3 या ABC से कोई मतलब नहीं है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मेन टैग होता है वो UL लिखते हैं, मेन टैग UL, ओपनिंग मेन टैग UL हो गया और क्लोजिंग मेन टैग UL हो गया। उसके बीच में हम क्या लिखेंगे? LI से हम उस आइटम को डिनोट करते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? तीन छोटे छोटे तीन आइटम्स डिक्लेयर कर दिए। इसका हम लोग विजुअल देखेंगे कि किस तरीके से ये ब्राउज़र पे दिखेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अगर हमें 1 2 3 या ABC लिखना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? UL के जगह OL का इस्तेमाल करेंगे। तो OL में भी सेम, बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग है जैसे UL करते थे। OL के अंदर LI के अंदर हम क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट्स को लिखते जाएंगे, एक एक आइटम को लिखते जाएंगे। जैसे इंस्टॉल एडिटर एग्जांपल में ऐसे दिया हुआ है, क्रिएट फाइल एंड राइट कोड। तो ये तीन आइटम जिसको नंबरिंग से हम डिनोट करना है, नंबरिंग से अगर डिनोट करना है तो हमको OL इस्तेमाल करना होगा। सिमिलर फैशन में डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई टाइटल है, एग्जांपल नेम, नेम के आगे या नेम के नीचे हमको अपना नाम लिखना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL, डिस्क्रिप्शन टर्म DT होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म, एंड DD होता है डिस्क्रिप्शन डिटेल। ये समझ में आ रहा है? तो अगर हमको कोई टर्म लिखना है तो DL का इस्तेमाल करेंगे, और उस टर्म के बारे में डिफिनेशन डिटेल लिखना है तो क्या करेंगे? DD का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DT के आगे क्या लिखा हुआ है? HTML, और HTML के बारे में ही लिखा है, HTML इज़ द मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको समझ में आ पा रहा होगा कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और उसके अंदर DT और DD का इस्तेमाल क्या होता है और कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। नेक्स्ट टैग है जो हमारा डिव टैग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और बहुत जगह यूज होता है। डिव टैग का यूज़ होता है क्लबिंग के लिए। अगर मल्टीपल टैग्स उसके अंदर रखे गए हैं तो ये एक ग्रुप कर देता है, ग्रुपिंग एलिमेंट्स। इसको जनरली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इंटरव्यूज़ में जनरली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, व्हाट इज़ इनलाइन एलिमेंट। तो डिव के बारे में हम जानते हैं। तो डिव क्या है? डिव इज़ अ ब्लॉक लेवल कंटेनर एलिमेंट जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स या टेक्स्ट या इमेजेस को कंटेन कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूज टू ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और ये बिल्कुल कॉमन इन लेआउट, मतलब हम
आज के डेट में जो भी एलिमेंट्स बनाते हैं, जो भी लेआउट हम बनाते हैं, उसमें div का इस्तेमाल होना ही होना है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग, और इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को सीखना होगा। नेक्स्ट है स्पैन। सिमिलर फैशन में स्पैन एक छोटे से पार्ट को बोलते हैं। अगर हमें एक लाइन में कोई चीज़ लिखनी है, अगर डिव एग्जांपल, अगर डिव चला आ रहा है और या पैराग्राफ चला आ रहा है और उसके छोटे से पार्ट को हमको हाईलाइट टाइप का करना है, तो उस केस में हम स्पैन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो स्पैन टैग को क्या बोलते हैं? स्पैन एक इनलाइन कंटेनर एलिमेंट है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें, ये भी एक तरह से ग्रुप कर सकते हैं। यूज्ड फॉर स्मॉल टेक्स्ट स्टाइलिंग। तो इसका क्यों इस्तेमाल होता है? छोटे से टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। एग्जांपल, एक पूरी लाइन लिखी गई है और उसमें से आपको छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आप चाहते हो कि मैं उसको हाईलाइट कर दूँ, तो वो आप उस स्पैन की मदद से उसको एक अलग टैग में डाल के उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन टैग का यही मतलब होता है, डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन। तो इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, जबकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया। ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, जबकि जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। मोर ओवर, जो डिव जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो फुल विड्थ, फुल जो स्क्रीन की फुल विड्थ है उसको कवर करते हैं, और जबकि स्पैन या जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो उतना ही स्पेस कवर करते हैं जितना उनको, उतनी ही विड्थ कवर करते हैं जितने उनको ज़रूरत है। समझ में? जैसे 5 कैरेक्टर्स लिखा है तो वो उतनी ही जगह घेरेंगे, जबकि अगर आप पैराग्राफ में लिख दोगे तो वो पूरा का पूरा पूरा लेफ्ट स्क्रीन से लेके राइट स्क्रीन तक पूरा का पूरा स्क्रीन कवर करेंगे। ओके, ये क्लियर हो रहा है डिव और स्पैन में डिफरेंस, और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्यों है और वो इनलाइन लेवल एलिमेंट क्यों है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, सो हियर इज अ सिंपल डिफरेंस जो कि हमने दिखाया है आपके स्लाइड में, कि div is a block level element, span is a inline level element। ओके, div for layout and span for inline text। तो आज के लिए इतना ही। आप चलते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने चलते हैं कि इसको हम ये लिखने के बाद प्रैक्टिकल अपीयर कैसे करता है। तो हम लोग पहले ये वाले को कॉपी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ऑर्डर लिस्ट देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखेंगे, उसके बाद डिव और स्पैन देखेंगे। क्लियर है? तो हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, एक न्यू फाइल बनाएंगे। पहले हम अपने फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ओपन फोल्डर। डेस्कटॉप पे हमने HTML नाम से बनाया था। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, day 3 का फाइल बनाते हैं, index.html, बट वो day 3 का है तो index 3 बना देते हैं। ओके, तो जो हम लोगों ने लास्ट डे पे पढ़ा था वो तो नेसेसरी है, तो जो day 1 पे पढ़ा था ये वाला जो एलिमेंट है वो बिल्कुल भी नेसेसरी है, वो आपको हर HTML कंटेंट में लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं day 3 प्रैक्टिस। ओके, अब ये जो हमने यूएल कॉपी करके लाया है, यूएल, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कहाँ लिखे जाएंगे? बॉडी के अंदर। तो हमने क्या किया, बॉडी के अंदर लिख दिया। ठीक है, आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलना, बिकॉज फॉर्मेटिंग से हमको अंडरस्टैंडिंग ईजिली होती है, ऐसे कम मैसी हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मल्टीपल एक्सटेंशन है जो आपको फॉर्मेट करके दे देंगे, जैसे प्रीटियर कोड है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम इसके साथ यूएल का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसा अपीयर करता है। ओके, आई थिंक वो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे HTML के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर HTML day 3। यू सी कैसे डॉटेड डॉटेड पॉइंट से अनऑर्डर्ड लिस्ट अपीयर हो रही है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट डॉट डॉट लाइन से। तो ये किस तरह का एग्जांपल है? ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है। ओके, अब हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे, तो सेम कॉपी कर लेते हैं।
अब हम इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ ऑर्डर लिस्ट कर देते हैं, OL। हमने यूएल का एग्जांपल देख लिया, अब ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो जो टैग है टैग को हमने OL में चेंज कर दिया। अब इसका देखते हैं कि अपीरियंस कैसा आया OL का। ओके ओके, आप देख रहे हैं कि ऊपर जो अनऑर्डर लिस्ट थी वो डॉटेड पॉइंट्स में थी, और ऑर्डर लिस्ट थी वो कैसी है, 1 2 3 के फॉर्मेट में है, जिसमें ऑर्डरिंग की गई है। ओके, तो ये समझ पा रहे हैं कि इसका अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे बढ़ते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे हम बढ़ते हैं, और डिस डेफिनेशन डेफिनेशन लिस्ट और डेफिनेशन टर्म। अगर HTML लिखा हुआ है डेफिनेशन टर्म में, तो हमको डेफिनेशन डिटेल में क्या होगा, दिस इज द मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब। ओके, समझ पा रहे हैं। और भी हमें और भी डेफिनेशन लिस्ट लगाना है, DL डेफिनेशन टर्म CSS। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी हम डेफिनेशन डिटेल, दिस इज द स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर वेब। सिमिलर फैशन में जावास्क्रिप्ट, दिस इज द स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर वेब। ये हमने ऑटो कंप्लीट कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्विक के लिए। अब हम इसका विजुअल अपीरियंस देखते हैं कैसा है। ओके, देख पा रहे हैं आप, HTML के नीचे ये इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखा हुआ है, फिर CSS, फिर इसका डिस्क्रिप्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम तो पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं, तो वाई हम डिफिनीशन डिटेल और डिफिनीशन टर्म और डिफिनीशन डिटेल का इस्तेमाल ही क्यों करें। क्योंकि हम सिंपल सा इसको एक पैरा में लिख दें, इसको भी एक पैरा में लिख दें, इसको एक पैरा में लिख दें, इसको एक पैरा में लिख दें। या फिर इसको स्पैम में भी लिख सकते हैं, या फिर किसी वीडियो में भी लिख सकते हैं, अपीरियंस बिल्कुल सेम होगा। बट वाई DL या DT, बिकॉज ऑफ द SEO कंपेटेबिलिटी। अगर आप प्रॉपर टैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो SEO या फिर जो सर्च इंजन्स होते हैं उनको एक प्रॉपर सिग्नल जाएगा। वो तो आपका कोड देख नहीं रहा है कि आपने क्या लिखा है, क्या टेक्स्ट लिखा है, तो वो टैग से समझते हैं कि आपका आपका लिखने का पर्पस क्या है, आप इसका क्यों लिखना चाहते हैं। तो उनसे ये समझ पाएंगे कि ये एक टर्म है और इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। वैसे वो क्या समझेंगे, सारे का सारा पैराग्राफ है या सारे का सारा डिप है, तो वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्च इंजन्स को बताना पड़ता है कि ये एक डिफिनीशन टर्म है या एक हेडिंग है, और उसका डिटेल नीचे दिया गया है। तो वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो आपकी जो वेबसाइट का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत मदद मिलती है प्रॉपर टैगिंग यूज़ करने की वजह से। तो आप ये समझ पा रहे हैं वाई दिस टैग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और यूज्ड इन आवर HTML वेब डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा डिव और स्पैन था। तो डिव था एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को ग्रुप कर लेते हैं, item 1, item 2। और सिमिलर फैशन में हमारे पास ये हो गया। और हम अगर item 5 यहाँ लिख देते हैं, item 5। ओके, अब एग्जाम्पल, हमको item 4 को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो इसको एक स्पैन से चेंज कर देते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, अब इसका पहले विजुअल अपीरियंस देखते हैं फिर हुआ क्या। ओके ओके, देखो हुआ क्या। जब हम लोगों ने डिव लिखा तो डिव ने क्या किया, यहाँ पर डिव लिखा है, एक पैराग्राफ में हमने item 1 item 2 लिखा, दूसरे पैराग्राफ में हमने item 3 item 4 item 5 लिखा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डिव के अंदर ये 3 एलिमेंट्स, ये बाकी के जो 5 आइटम्स है वो कंटेन करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, P पैराग्राफ इज ऑल्सो ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो उसने फुल विड्थ कवर किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो था, तो उसी स्पेस को क्यों नहीं कवर किया, बिकॉज ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, इसलिए item 3 item 4। और एग्जाम्पल, हमको item 4 को ही सिर्फ हाईलाइट करना है, अगर येलो कलर एग्जाम्पल या रेड कलर में डिनोट करना है तो आप कैसे कर पाते। तो अगर item 4 को ही सिर्फ करना था तो कुछ ना कुछ आपको करना होता। तो डिव आप लगाते तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, इसलिए क्या हुआ है, इनलाइन लेवल एलिमेंट हम लोग लगाए हैं। और हम इसको स्टाइलिंग से क्या करते हैं,
स्टाइल लगा के स्टाइल कलर रेड। तो इससे क्या हुआ, ये आइटम क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से डिफिनीशन, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, हाँ, डिफिनीशन लिस्ट, डिफिनीशन टर्म, डिफिनीशन डिटेल, देन आफ्टर ये डिव, स्पैन, इसका हम लोगों ने प्रॉपर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन देखा। और इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डे 4 के अपीरियंस में। ओके, अभी के लिए थैंक यू।